दिल्ली में एक घटना होती है उत्तम नगर इलाके में, जहां पर दो परिवारों में झगड़ा होता है, आपस में मारपीट होती है और दोनों परिवार के लोग घायल होते हैं। लेकिन इसमें बदकिस्मती से एक तरुण नाम के व्यक्ति की, नौजवान की मौत हो जाती है इलाज के दौरान। फिर क्या था, तमाम हिंदू संगठनों को, तमाम रक्षा दलों को, तमाम बजरंग दलों को मौका मिल गया और उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। सबसे पहले तो उन्होंने जो आरोपी थे, जो मुस्लिम परिवार था, उसके घर पर हमला किया, उसके घर में लूटमार की, उसके घर के सामान को बाहर फेंका और उसमें आग लगा दी। और ये सब हो रहा था पुलिस के सामने। पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई थी। हालांकि पुलिस को पता था कि पूरी कहानी क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी इन आतताइयों को, इन जोम्बियों को खुली छूट दे दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बजरंग दल के लोग पहले ही मान चुके हैं कि मुस्लिम परिवार जो है वो आरोपी है, कातिल है, गुनहगार है। सोचिए, मैं अपनी तरफ से इसमें कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, पुलिस का वर्जन है। उत्तम नगर के डीसीपी ने पूरा बयान दिया है, आगे बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या कहा है। लेकिन इस बीच बजरंग दल के, जो आप अक्सर सोशल मीडिया पर देखते हैं गुंडागर्दी करते हुए, वो पूरी दिल्ली और आसपास के एनसीआर के इलाकों से उत्तम नगर में जमा हो जाते हैं। फिर क्या था, फिर उसके जो आरोपी है, मुस्लिम परिवार है, उसके घर को लूटा जाता है, उसके घर में आग लगा दी जाती है। और इतना ही नहीं, पुलिस ने हालांकि उनके परिवार के लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, और इतना ही, इनको यहां भी इनके दिल को तसल्ली नहीं मिलती। अब एमसीडी जो है बुलडोजर लेकर उनके घर पर पहुंच गई है, उनका घर गिराने। सोचिए कितनी नफरत है। और ये वो उत्तम नगर की अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे तो वहां पर मेजोरिटी जो है वो हिंदुओं की है, और उनके साथ क्या हश्र किया जा रहा है आप समझ सकते हैं। और इसमें पूरा मीडिया नैरेटिव चला रहा है कि एक बलून की वजह से जो है एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। और वो हिंदू युवक कौन था? वो खटीक समाज से आता था, एससी समाज से आता था, बहुजन था। सोचिए, ये अपनी नफरत की राजनीति में बहुजनों को निशाना बनाते हैं। हालांकि दो परिवार का झगड़ा था, ये पुलिस का वर्जन है ये। और मुस्लिम परिवार के यहां से 4 लोग अस्पताल में भर्ती है, एक बच्चा है सफदरजंग में एडमिट है आईसीयू में, 2-3 लोगों की रीढ़ की हड्डी टूटी है। इधर से भी दोनों परिवारों पे काफ़ी गंभीर चोटें आई। और तरुण के बारे में सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि उसका गला रेता गया, चाकुओं से हमला किया गया, सब झूठ है। पुलिस का कहना है कि डंडा लगने की वजह से उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। इसमें किसी तरीके का कोई हथियार इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। लेकिन आप सोचिए कि इन लोगों के जहनों में कितनी नफरत भरी पड़ी है। और इन्होंने, मतलब सबसे पहले सवाल उठता है, क्या इस देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है या नहीं? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ये संविधान जितना अच्छा है उतना ही खतरनाक और गलत साबित होगा अगर इसको लागू करने वालों की नीयत गलत होगी या गलत लोग इसको लागू करेंगे। वही आज देखने को मिल रहा है। ऐसी ही एक कहानी हमने आपको बताई थी, लखनऊ में 12 साल के उनेज नाम की सर में गोली मारकर, सटाकर गोली मार दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, और उसको एक्सीडेंटल फायर कहकर निपटा दिया जाता है। वहां इनको कम्युनल एंगल नहीं दिखता है। और एक बच्चे को आरोपी बनाकर उसको जुनेवाइल में भेज दिया जाता है, बाल सुधार गृह में। जबकि जो गोली मारी गई है माथे पर सटाकर, उससे पता चलता है कि कोई भी बच्चा इस तरीके से नहीं मार सकता। लेकिन वहां पर क्योंकि आरोपी एक बड़े पॉलिटिशियन के साले हैं, उनका नाम आता है, इसलिए उसको मामले को रफा दफा कर दिया गया। लेकिन यहां पर एक बहुजन समाज का बेटा मरा, और अब मुस्लिम समाज के पूरे खानदान परिवार को और आसपास के कई घरों को जो है लूट मार की गई है। अब वो लोग परेशान हैं। सोचिए, नफरतियों ने इस देश का क्या बना दिया है।
और इस बीच में सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात है कि पुलिस खड़ी हुई तमाशाबीन बनकर सब कुछ देख रही है। वो उस आरोपी का घर लुटता भी देख रही है, घर जलता भी देख रही है और घर ढहता हुआ भी देख रही है। तो उत्तम नगर में जो खुलासा हुआ है उससे कहीं ना कहीं अब सबकी पोल खुल गई है। सोचिए, यह दिल्ली के उत्तम नगर मामले में डीसीपी कुशल पाल सिंह के अनुसार 4 मार्च की रात को 2 पक्षों में विवाद के बाद एक पक्ष के 3 व दूसरे पक्ष के 5 लोग घायल हुए, जिन्हें पुलिस द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन्हीं घायल युवकों में एक तरुण कुमार था, जिसकी उपचार के दौरान 5 मार्च को मृत्यु हो गई। दोनों परिवारों में लंबे समय से तनातनी थी, अतः कोई धार्मिक तौर पर प्रायोजित घटना नहीं है। बाकी जांच चल रही है। गुनहगारों को तो बिल्कुल सजा मिलेगी, परंतु जो घटिया मानसिकता के नफरती लोग इस मामले पर अपनी नफरत की रोटियां सेक रहे हैं, उन्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए। मेरठ में जब दलित युवती का अपहरण करके मां को मार डाला तब ये नहीं दिखे। मेरठ में ही कश्यप समाज के युवक को जलाकर मार डाला तब ये नहीं दिखे। सैकड़ों मामले होते हैं जब उच्च जातीय द्वारा हिंसा जघन्य अपराध किए जाते हैं, वहाँ ये नहीं बोलते। पर जैसे ही हिंदू मुस्लिम का मसला मिला वैसे ही इन्होंने अपना प्रोपेगेंडा चालू कर दिया। इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। दिल्ली के मामले पर जमकर नफरत का जहर घोला जा रहा है। इसी को लेकर हाल में 2 घटनाएं हुई जिनकी चर्चा देश भर में है। एक लखनऊ में मरने वाले की उम्र 14 साल है, लड़का मुस्लिम है, उसको बर्थडे पार्टी में बुलाया था, उसके माथे के बीचों बीच सटाकर गोली मारी गई। मारने वाला हिंदू है, आरोपी एक नाबालिग को बनाया गया, सुधार गृह भेज दिया गया। किसकी पिस्टल है, किसके घर गया, उसका मुखिया कौन है, बर्थडे पार्टी में कौन कौन मौजूद था, कोई मतलब नहीं। दूसरी घटना हुई दिल्ली में होली वाले दिन, सर में डंडा लगने की वजह से मृत्यु हुई। मरने वाला हिंदू है, मारने वाला मुस्लिम है। यहाँ भी दोनों पड़ोसी है, सालों से साथ रह रहे हैं, लेकिन ये घटना सांप्रदायिक रंग में लपेट दी गई। जिससे लड़ाई हुई थी उनके घर को उन्मादियों ने आग लगा दी। सभी आसपास के मुसलमान अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर पूरी कम्युनिटी को गाली दी जा रही है। दूसरी घटना में आरोपी है उस मोहल्ले के सभी 7 घर, 25 करोड़ उनके हम मजहब, उनका धर्म, उनकी धार्मिक किताब। सोचिए, वहाँ पर सिर्फ चंद मुसलमान रहते हैं, उसके बावजूद पूरे मोहल्ले ने और इन बजरंग दलियों ने जाकर उनका घर फूंक दिया। अब एमसीडी उस पर बुलडोजर भी चला रही है। सोचिए कैसी व्यवस्था बना दी है। और ये देखिए, ये तरुण की माँ है और बहुत ज़्यादा जो है इनका बेटा गया है, बहुत दर्द में है, लेकिन जिस भाषा का ये इस्तेमाल कर रही है उससे पता चलता है कि इनके अंदर भी कितनी नफरत थी। कह रही है कि खून के बदले खून चाहिए, एक भी मुल्ला यहाँ रहना नहीं चाहिए, इनको पाकिस्तान भेज दो। तो सोचिए कितनी नफरत इनके अंदर भरी हुई है। लेकिन चूँकि इनका बेटा गया है, इनके साथ जो है सहानुभूति है। इसी वजह से पुलिस कह रही है कि ये 2 परिवार का पहले से ही विवाद चल रहा था। अब मैं आपको थोड़ी विस्तार में वो घटना बता देता हूँ जो पुलिस ने बताया है और जो वहाँ के आसपास के अड़ोसी पड़ोसी बता रहे हैं दबी कुचली ज़बान में। दरअसल ये 2 परिवार आसपास रहते हैं और इनका पहले से भी ठनाठनी रहती थी। जैसे अड़ोस पड़ोस में आप देखते होंगे, कहीं भी हो भारत में अड़ोसी पड़ोसी में कई जगह होता है कि उनमें आपस में ठनाठनी रहती है। ऐसा ही मामला इनके साथ था। होली वाले दिन हुआ क्या, एक गलती से मुस्लिम परिवार की तरफ गुब्बारा गया या उनके घर पर मारा, जिसके बाद विवाद बढ़ा। वो ट्रिगर पॉइंट था, गुब्बारे मारने वाला, रंग मारने वाला, जिसको कहा जा रहा है कि एक गुब्बारा मारने की वजह से हत्या हो गई। फिर इनमें मारा पीटी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ। आस पड़ोस के मोहल्ले वालों ने लोगों को शांत करा और इस झगड़े को ख़त्म करवा दिया। उसके बाद फिर तरुण आता है। तरुण जिम से कई लड़के लेके आता है, कम से कम 15-20 लड़कों की टोली लेकर आता है। मामला फिर बढ़ता है और लड़ाई हो जाती है, जो वीडियो में आप देख सकते हैं। लाठी डंडों से एक दूसरे को मारा जा रहा है। उस बीच में जो मुस्लिम परिवार है उसमें भी कई लोग घायल होते हैं और इधर से भी कई लोग घायल होते हैं। तो मामला इस तरीके से बढ़ता है। फिर क्या था, पुलिस केस होता है, पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस इनको अस्पताल ले जाती है। अस्पताल के दौरान 5 मार्च को तरुण की मौत हो जाती है, जिसके बाद इसको फिर हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जाता है और पूरे मुस्लिम परिवार पर
धावा बोल दिया जाता है। अब पूरी सोशल मीडिया पर मुसलमानों को गालियां दी जा रही है, पूरे मुस्लिम समाज को गालियां दी जा रही हैं। बीजेपी, बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल, इन जैसे तमाम मतताइयों को मौका मिल चुका है। और इसमें सबसे सोचिए, पिंच वाले अभिनव पांडे, वो जाकर दीवारों पर सने खून के हाथ दिखा रहे हैं, लेकिन वो दूसरे पक्ष का नहीं दिखा रहे हैं, वो सिर्फ एक पक्ष दिखा रहे हैं। इसी तरीके से मुजफ्फरनगर में भी एक अफवाह फैलाई गई कि हिंदू लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई और मीडिया ने उसको चलाया, लोगों ने उसी कहानी पर यकीन कर लिया और जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरा मुजफ्फरनगर जल गया। और यही जो पैटर्न है वो यहाँ पर भी अप्लाई किया जा रहा है। दो परिवार की आपस की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम और हिंदुओं पर खतरे बनाकर दिखाया जा रहा है और सब लोगों ने इस पर विश्वास भी कर लिया है। और ऐसे ऐसे लोग इस पर विश्वास करके बैठे हैं और लिख रहे हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड लिबरल और प्रोग्रेसिव कहते हैं, सेक्युलर कहते हैं और ईमानदार बताते हैं। उन्होंने इतनी कोशिश नहीं की कि इस खबर की सच्चाई को जान ले, सिर्फ मुसलमान नाम दिखा और उनको कटघरे में खड़ा कर दिया। असली कहानी जो है वह ये है कि तरुण यादव जिम से लड़के लाया था, मार पिटाई हुई, बस बदकिस्मती उसकी ये है कि उसकी जान चली गई। और इंसाफ तो आप देख ही रहे हैं, पूरा हिंदू संगठन जो है वो उस मुस्लिम परिवार के घर को लूट लिया, घर को जला दिया और बचा कुचा अब एमसीडी से उसको तुड़वाने की भी बात चल रही है। पहले तो हिंदू रक्षा दलों के लोगों ने उसके घर को तोड़ा। सोचिए, इसीलिए इस देश में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ बची है। और जो लोग हिंदुओं का रोना रो रहे हैं, यही लोग आए दिन सोशल मीडिया पर मुसलमानों को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, मुसलमानों को ललकारते हैं, मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने का आह्वान करते हैं। आए दिन अभी भी उत्तराखंड में धनुष उठाने की बात कही जा रही है और ये वीडियो देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि हिंदू अब हथियार उठाएगा और ये एक दिन में वापस आ जाएंगे। और ये सब खुलेआम हो रहा है। इस नफरत को प्लानिंग के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है और ये नफरत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब मुसलमानों को, पहले तो ये हिंदू संगठन मारते, अगर इनसे किसी वजह से वो सेल्फ डिफेंस करते हुए बच जाए तो फिर पुलिस एनकाउंटर कर देती है। अगर वहाँ भी बच गया तो फिर अदालतें उसको सजा देकर मार देती है। मुसलमानों की भारत में आज यही हकीकत है, यही सच्चाई है और यही हो रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है पूरी खबर पर, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।